ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, मज़ा फिर क्या जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, मज़ा फिर क्या जीने में, तूफ़ान भी थम जाएगी जब लक्ष्य होगा सीने में। इसी के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी के मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूँ वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा सेट किसे कहते हैं, सेट का डेफिनेशंस पढ़ा हमने, फिर हमने रिलेशंस पढ़े, फिर हमने सेट का एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हमने पढ़ रखा, फिर सेट नोटेशन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेट और रिलेशंस के बीच सेट और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन कैसे होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने हेडिंग लगा लिया रिलेशन बिटवीन सेट एंड एलिमेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दिस रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स एप्सिलॉन, यानी कि इसको मतलब कि इस रिलेशन को एलिमेंट्स और सेट के बीच की जो रिलेशंस होती है इसको हम एप्सिलॉन से, मतलब ये एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है जिसको हम बोलते हैं लेटर्स है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन। इट रीड्स बिलोंग्स टू, इसको सेट में क्या पढ़ेंगे? इसको मैथ्स के अंदर यानी सेट में इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे इसको? बिलोंग्स टू। ये बात ध्यान रखना, ये इसको हम सेट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? बिलोंग्स टू। हमने पार्ट 1 यानी कल वाले वीडियो में हमने बताया था इंपॉर्टेंट नोटेशंस, सॉरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स, उसमें हमने इसके बारे में वहाँ पर बात किया था कि हमारा क्या होता है, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको। तो ये बेटा ये हमारे ग्रीक लैंग्वेज का हमारे एक लेटर है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं और इसको सेट के लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे? इसको बिलोंग्स टू। ठीक है ना? तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट के बीच में एक रिलेशंस को, ठीक है ना, उसको देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूँ? राइट द सेट of the vowel in English alphabet। मतलब हमको एक सेट ऐसा लिखना है जो इंग्लिश के वॉवेल्स का हो, ठीक है ना। चलिए हम सेट को लिखते हैं। हमको पता है कि सेट को सबसे मतलब पहले कैपिटल लेटर से लिखते हैं ABCD के इंग्लिश, फिर जो हमारा एलिमेंट्स होगा यानी कि AEIOU, इन सबको हम स्मॉल लेटर्स लिखने वाले हैं। कल मैं बताया था कैपिटल लेटर्स हम क्या लिखते हैं? सेट को, और सारे जिसके इसके एलिमेंट्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशंस को कैसे शो करने वाले हैं? देखो, जब कभी हम इस रिलेशन को शो करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या होती है कि जो इसमें एलिमेंट्स होता है उसको अगर मैं इसको यूज करके रिलेशन लिख रहा हूँ सेट और किसके एलिमेंट्स के बीच में, तो कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं, हमने लिखा A बिलोंग्स टू V, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जब हम एलिमेंट्स और सेट के बीच में रिलेशन से लिखेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड में क्या होगा? किसके? इस बिलोंग्स टू के लेफ्ट साइड में क्या होगा? हमारा एलिमेंट होगा, और इसके राइट साइड में क्या होगा? सेट का नाम होगा, वो सेट होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर ए हमारा अवेलेबल है। समझ में आ रही है बात? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू, इस सेट को लिख लो आप AEIOU। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वो एलिमेंट है जो सेट वी में पाया जाते हैं, जो सेट वी में पाया जाता है। तो देखो, ए वो एलिमेंट्स है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये इसमें पाया जा रहा है, पाया जा रहा नहीं जा रहा है, ये वाला इसमें है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी आप इसको कभी ऐसे नहीं करोगे, आप इसको कभी ऐसे नहीं करोगे, ये ऐसे नहीं करोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार हम लिखते हैं हमेशा एप्सिलॉन के लेफ्ट साइड में क्या होगा? हमारा एप्सिलॉन के लेफ्ट साइड में क्या होगा? हमारा एलिमेंट्स होगा, और इसकी इधर कौन सा होगा? हमारा सेट होगा। इस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एक मिनट, ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि कभी भी हम जब सेट एलिमेंट्स के रिलेशन से लिखेंगे तो मान लीजिए हमारा क्या है? एप्सिलॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना।
तो इसके इधर क्या होगा, एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, और इसके इधर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इस बात को बड़ा हमको ध्यान देना है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी सेट और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो बिलोंग्स टू के राइट साइड में क्या रहेगा हमारा सेट, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा हमारे एलिमेंट्स। इसको इस सेट्स में हमने इस एक को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, वी से। वी एक ऐसा सेट है जिसमें ए एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो इस वाले को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन कभी भी हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको हम कभी ऐसा नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसको हम चेंज, ऐसा नहीं कि सेट हम यहाँ कर दे यहाँ कर दे रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलिए ठीक। अगली बात, अब मान लो कि हमने क्या लिखा, v बिलोंग्स टू v। क्या ये v एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट v में अवेलेबल है? देखते हैं भाई, इसमें b तो है ही नहीं है, इसका मतलब b नॉट बिलोंग्स टू v। क्या पढ़ेंगे, b नॉट बिलोंग्स टू v। कल मैंने सब बताया था, इसको नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं, यानी a बिलोंग्स टू v, यानी ए वो एलिमेंट है जो सेट v में अवेलेबल है, लेकिन b एक ऐसा एलिमेंट है जो v सेट में अवेलेबल नहीं है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि v नॉट बिलोंग्स टू सेट a e i o u। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस सेट में अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रही है ना। आपको देखना है कि ये इसमें बिलोंग्स का मतलब ये इसमें अवेलेबल होगा तभी बिलोंग्स टू बोलेंगे, नहीं होगा नॉट लगा देंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हमेशा जो मेरा एलिमेंट्स होगा वो एप्सिलॉन यानी कि बिलोंग्स टू के लेफ्ट में होगा, और हमारा जो सेट होगा वो किधर होगा, हमेशा राइट साइड में होगा। समझ में आ रही है? इसको नोट करिए आप। एक मैंने क्वेश्चन लिया प्रैक्टिस के लिए आपका, ये हमारा सेट लिखा हुआ एग्जांपल्स में, सेट ए हमारा दिया हुआ AT24 क F, ठीक है ना, ये हमारा सेट लिखा हुआ है, और हमको बताना है कि ये जो मेरा ये लिखा हुआ है, ये हमारा 4 ऑप्शन है, ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है ना। इसे बताना है कि ट्रू है, इसको देखते हुए बताना है कि यहाँ पर ट्रू है फॉल्स है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले हम इसको फोकस करते हैं। तो देखिए पहली बात यहाँ पे मैंने बताया था कि कभी भी जब हम सेट को और एलिमेंट्स को जब एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट होगा हमेशा एफ साल में किधर होगा, लेफ्ट में होगा, और सेट किधर होगा, राइट में होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है पहला कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, यानी कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या हमारा ए ओ एलिमेंट है जो सेट ए में है, देखते हैं, हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा ट्रू है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अगली बात देखते हैं यहाँ पर, कह रहा है 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये कह रहा है कि 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। देखते हैं 5 है क्या, 5 नहीं है। ये भी बात इसने सही बोल रहा है कि भाई 5 ऐसा है जिसमें अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगली बात देखते हैं आप, ये कह रहा है कि सॉरी ये कह रहा है स्मॉल टू नॉट बिलोंग्स टू ए, स्मॉल टी नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि टी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। देखते हैं, अरे भाई टी तो है इसमें, लेकिन कह रहा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अगला सेट देखिए मैंने क्या लिखा, अगला मैंने लिख रखा कि क बिलोंग्स टू ए। क एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है, सेट ए में, हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब भी क्या, टू है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब यहाँ पे क्या करना, हमको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि किस में एप्सिलॉन होगा, किस में एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ में आ रही है बात? सॉरी, इस किस में बिलोंग्स टू होगा, किस में बिलोंग्स टू नहीं होगा। तो देखिए पहली बात हम समझते हैं यहाँ पर सेट, इसको देखते हैं। पहला क्या है, एफ ए। अब मुझे देखना है कि एफ जो एलिमेंट है क्या सेट ए में है, एफ है, इसका मतलब इसमें से बिलोंग करेगा, तो हम क्या लिख देंगे इसमें से, एफ बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? यहाँ पर देखिए एम और ए, देखिए क्या एम इसमें है, एम नहीं है, इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पर, नॉट लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू। ओके, फिर यहाँ पर टू देखिए क्या